और ये सबसे बड़ी बात इस वक्त है कब, क्योंकि बड़ी खबर आप इस वक्त मिल रही है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोकरनाग में भी एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में मारा गया है एक आतंकी। तो मुठभेड़ में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आतंकी का खात्मा किया गया है। कोकरनाग से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिखा, बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी वारदात हो रही थी और घाटी में सेना की तरफ से ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए, ये जो बढ़ी हुई आतंकी गतिविधि है उसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर रहे हैं। और खासतौर पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है प्रीति, उसमें जो घुसपैठ हो रहे हैं और घुसपैठ विरोधी प्रयास को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। चूंकि स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भारत सरकार का दायित्व है और ऐसे में कई अहम कदम वहां उठाए जा रहे हैं। प्रशासन भी आतंकी घटनाओं को कम करने के लिए लगातार वहां पर प्रयासरत है। लेकिन ये एक और निंदनीय घटना है जो सामने आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इंट्रीग करने की कोशिश एक बार फिर से आतंकवादी करने लग गए हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद फिर से एक बार अशांत करने का जो माहौल है वो वहां पैदा किया जा रहा है। अशांत करने की कोशिश है जम्मू कश्मीर को। और अनंतनाग जिले में जो सुरक्षा बल है उन्होंने आतंक रोधी अभियान के दौरान ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, ये सूचना मिल रही है थी। और मारे गए जो आतंकी है उसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक भी बताया जा रहा है। क्योंकि मुठभेड़ अनंतनाग में गांव के पास हुई है, तो सुरक्षा बलों को जो आतंकियों की मौजूदगी है उसकी सूचना मिली और फिर ये रोधी अभियान चलाया गया। लेकिन शिखा, चिंता की बात यह है कि जब से हमने देखा राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार 5 बार आतंकियों की तरफ से अटैक किए गए हैं, अलग अलग हमले उनकी तरफ से किए हैं और ऐसी वारदातें लगातार बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता की बात है और ये चैलेंज भी है सरकार के सामने। बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन लगभग इलेक्शन से थोड़े समय पहले से ही जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश शुरू हो गई थी और हालिया समय में ये घटना और ज्यादा बढ़ी है। और चूंकि सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है उसकी घटनाएं और ज्यादा अधिक होती जा रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों से ही खास तौर पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें स्थानीय आतंकियों के साथ साथ सीमा पार से आने वाले आतंकी भी शामिल हैं, यानी जो घुसपैठ करके पहले से ही जम्मू कश्मीर में है। अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो संगठन है उनके द्वारा ये तमाम जो घटनाएं हैं उसकी भूमिका बनाई जाती रही है पहले से भी और अब भी। और इनका उद्देश्य ही एक है कि घाटी में अस्थिरता फैले। लेकिन अब तक केंद्र के हाथ में पूरी कमान रही है। हालांकि उससे राज्य का दर्जा की बात भी की जा चुकी है और इसको लेकर के बहुत जल्द प्रस्ताव भी दे दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित है और पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। तो जाहिर है कि कमान से गृह मंत्रालय के पूरा वो राज्य निकल जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। इसलिए अब सरकार को सोचने की बहुत जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में क्या और भी रियायतें अभी देनी चाहिए या फिर जो प्रोसेस है वो वैसे ही आगे बढ़े। हालांकि केंद्र सरकार की नजर जम्मू कश्मीर पे हमेशा है और सीमावर्ती जो इलाके होते हैं, जो राज्य होते हैं, उस पर वैसे भी केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। बिल्कुल, लेकिन शिखा, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो बड़ी खबर आई, जो अपडेट आया कि जो 2 आतंकियों को ढेर किया गया, उसमें से एक जो आतंकी वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान साफ तौर पर एक्सपोज हो गया है। और ये क्या पाकिस्तान की वो बौखलाहट है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हट जाती है, 35 से हट जाता है, विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता है, जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं। ये सब कुछ हजम नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान को, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। देखिए, अनुच्छेद 370 के हटने से पाकिस्तान को कई तरीके से दिक्कत हुई है। कूटनीतिक और राजनीतिक आधार पर उन्हें दिक्कत हुई। अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो खत्म हुआ और इसे पूरी तरीके से भारत का एक अभिन्न जब अंग घोषित किया गया तो पाकिस्तान ने लंबे समय से कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में ही प्रस्तुत किया है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अलगाववादी तत्वों पर उनका जोर हमेशा बहुत ज्यादा रहा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भारत सरकार ने अलगाववादी गतिविधियों को और जो आतंकवादी गतिविधि थे, जो संगठन थे, उन पर सख्ती बरती। अब इससे भी पाकिस्तान को इंक्रोच करना मुश्किल हो गया। उनके प्रचार का जरिया भी कहीं ना कहीं खत्म हुआ और क्योंकि प्रचार तंत्र को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए पाकिस्तान हमेशा उन लोगों को चुनता था जो भारत के खिलाफ जहर उगले। 370 हटने से उसके प्रचार पर असर पड़ा, घुसपैठ और आतंकवाद में कमी आई, तो हमने देखा भी है पहले के मुकाबले। और एलओसी पर जो तनाव रहा उसको लेकर के भी
पाकिस्तान की चिंता बढ़ी, क्योंकि 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 370 का हटना पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक झटका है, और ऊपर से इलेक्शन जो हुआ है वो चेरी ऑन द केक रहा, क्योंकि इससे कश्मीर नीति जो है उस पर आधारित उसका एजेंडा कमजोर हुआ है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और शिखा, क्योंकि हमने देखा है, चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें, हम गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, हर मंच से हर बार यही कहा गया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी आतंकवाद को भेजने की कोशिश जो पाकिस्तान करता है उसे अगर वैसा करता तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब पिछले कुछ दिनों की वारदातों को अगर हम देखें, 7 लोगों की जान चली गई जो अटैक किया गया था आतंकियों की तरफ से, उसके बाद 2 गैर कश्मीरी लोगों पर उनकी तरफ से अटैक किया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार साल 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर, दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी, लेकिन समाधान हो चुका है। और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ होगा। दरअसल एलएसी को लेकर ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अपना बयान दे रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं डिसएंगेजमेंट वहाँ पर हो गया है, गश्त भी अब तो शुरू हो चुकी है और हमने देखी कि दिवाली पर बाकायदा जो चीन और हिंदुस्तान के जवान थे उन्होंने एक दूसरे को मिठाई भी दी। तो एक सुखद तस्वीर वहाँ से सामने, इसी को लेकर वो फिलहाल अपनी बात को रख रहे थे। एक बार फिर से शिखा का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, जब हम देखते हैं कि हमारे राजनेता, ठीक है हम आगे भी शिखा से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, 18 अक्टूबर की बात करें, हम 20 अक्टूबर की बात करें, 24 अक्टूबर की बात करें, 25 अक्टूबर की बात करें और 28 अक्टूबर की बात करें। 18 अक्टूबर को शोपियां में गैर कश्मीरी युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनबर्ग में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर और 5 मजदूरों की मौत हुई थी। उसके बाद 24 अक्टूबर को बारामूला में एलओसी के पास आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे, 2 पोर्टर की भी मौत हो गई थी। 25 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के त्राल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद 28 अक्टूबर को अखनूर के भट्टल में एलओसी के पास आतंकियों ने सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, यानी कि 11 दिनों में 5 आतंकी हमले किए हैं। और ये आतंकी हमले बताते हैं कि किस तरीके से आतंकी बौखला गए हैं, क्योंकि घाटी में शांति आई है और वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा आप ये समझिए कि इन आतंकियों के टारगेट पर कौन है, ये किन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये सेना पर अटैक कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर ये अटैक कर रहे हैं, ये लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। हम अगर पिछला कुछ समय का देखें जो रिकॉर्ड है, 16 अक्टूबर को शोपियां में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहरी राज्यों के कामगार जो यहाँ पर आते हैं इनके टारगेट पर रहते हैं, गैर मुस्लिम जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन पर ये अटैक कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये निशाना बना रहे हैं, कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, बिहार, एमपी, जो बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में आकर काम कर रहे हैं, ये उन पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बाहर से घाटी में आते हैं तो घाटी में आपका क्या हाल होगा, ये समझिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आतंकी हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और जिस तरीके से इनका खात्मा हो रहा है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। अब जाहिर सी बात है इनके साथियों का भी यही हाल होना तय है कि इनके साथियों का आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बल, हमारी सेना सरहद पर मुस्तैद है, घाटी में अलर्ट है, आतंकियों का खात्मा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और घाटी में ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं आतंकियों के सफाई के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया। बांदीपोरा, बडगाम, पुंछ, श्रीनगर में ये ऑपरेशन चलाए गए। आतंकवाद को खत्म करना है जड़ से। और अगर हम देखें आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जो तस्वीर बदली है घाटी की, आप देखिए ना किस तरीके से जो इस बार जम्मू कश्मीर से तस्वीर सामने है। हमने देखा दिवाली वहां पर किस तरीके से मनाई गई, ये इन आतंकियों को हजम नहीं हो रहा है।